मतलब ट्यूटोरियल चैनल में आप सबका स्वागत है। और सबसे पहले मैं बता दूं, इसके पहले क्लास में हमने 8.4 का 5 का 6 नंबर प्रश्न पढ़ चुके हैं और आज हम शुरू करने वाले हैं 5 का 7 नंबर प्रश्न से। तो चलिए, क्वेश्चन दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बटा बराबर इसको टेन थीटा साबित करना है। यानी इस पोर्शन को सॉल्व करके हमें ये पोर्शन ज्ञात करें, यानी टेन थीटा हमें ज्ञात करनी है। तो जब सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि इसमें देखेंगे हम LH, इस पोर्शन का हम लेफ्ट हैंड साइन मान लेते हैं और देख रहे हैं कि यहाँ साइन है और यहाँ पे साइन क्यू थीटा है और यहाँ पे कॉस क्यू है, कॉस है। तो सबसे पहले देख रहे हैं साइन और साइन कॉमन हो जाएगा, इसमें से ले लेंगे और यहाँ 3 कॉस है, यहाँ कॉस 1 है, तो इसमें नीचे वाला पोर्शन में हम कॉस कॉमन ले लेंगे। तो चलिए ऊपर में हम साइन कॉमन लेते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस, यहाँ 2 है तो 2। अब यहाँ क्यू का मतलब है 3 साइन है तो एक साइन हम कॉमन यहाँ पे ले लिए, तो यहाँ पे कितना बचा 3 में से 1 कॉमन हो गया तो साइन स्क्वायर थीटा और बटा। अब हम नीचे देखेंगे यहाँ कॉस कॉस शामिल है तो कॉस कॉमन है, इसमें हम कॉमन क्या लेंगे कॉस थीटा। तो 2 है तो 2, कॉस 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस क्यू थीटा माइनस, ये कॉस कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले इस पोर्शन में हम साइन कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचा 1 माइनस 2 और साइन एक कॉमन हो गया तो क्या बचा यहाँ पे स्क्वायर। और नीचे वाला पोर्शन में हम क्या कॉमन लिए कॉस, तो कॉस कॉमन लिए तो 2 कॉस कॉमन जब लिए तो यहाँ पे सॉरी कॉस कॉमन अगर ले लिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ये कॉस कॉमन हो गया तो बचा 1। अब इसके बाद हम देखेंगे कि नीचे वाला पोर्शन को जैसे है वैसे हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पे साइन थीटा तो 1 माइनस 2, देखिए लेकिन नीचे कॉस के पदों में है तो इसको भी हमें कॉस के पदों में बदलना होगा। तो यहाँ पे 2 और इन 2 इस साइन के जगह पे हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चूंकि यहाँ लिख देंगे हम कि जानते हैं कि 1 माइनस चूंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सूत्र ये होता है। तो हमने क्या किया कि साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दिया सूत्र, कॉस के पदों में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और बटा में जो है उस पोर्शन को हम लिख देंगे, यानी कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम देख रहे हैं क्या कि ये 2 से इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये साइन थीटा है तो साइन थीटा हम लिख देंगे और इंटू 1 है तो 1 माइनस 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस माइनस प्लस 2 में कॉस स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा और बटा नीचे वाला जो पोर्शन है जैसे है वैसे रह जाएगा, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसके बाद वाला पोर्शन को हम देखते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है कि इसके अगला हम स्टेप चलते हैं। तो साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख देंगे इनटू ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हम पहले लिख देते हैं प्लस, किस प्लस में है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस और प्लस तो 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 1 और इसमें से 12 के सामने माइनस है तो यहाँ पे चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस और बटा नीचे वाला जो पोर्शन है उसको हम लिख देंगे कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये इंटू है तो ये कैंसिल हो जाएगा और बच गया हमारा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो चूंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या फल सूत्र होता है tan थीटा। यही हमें RHS प्रूफ करनी, यही RHS हमें लाना था, जो कि यहाँ लिख देंगे RHS। तो सबसे पहले मैं बता दूं ये क्वेश्चन को क्या करेंगे, फर्स्ट पोर्शन में साइन कॉमन लेंगे, नीचे वाला ऐसे हर में भी कॉस कॉमन लेंगे और इसको साइन को हम कॉस के पदों में बदल देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको पहले लिख देंगे और 2 में से 1 घटेगा माइनस 1 तो नीचे वाला पोर्शन ये कट जाएगा, साइन बटा कॉस मिलेगा जो कि हमारा tan प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे 8.4 का 5 का 8 नंबर प्रश्न, ये भी BM क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखेंगे हम तो यहाँ पे दिया गया है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 10 और कॉट के पदों में लाना है हमें। तो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले उसको ध्यान से समझेंगे
और थोड़ा सा सोचेंगे कि किस सर्वसामिका के पद पे हम आगे बढ़े, ताकि जो भी हमें RHS में चाहिए वो आसानी से प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे, इसको मान लेते हैं LHS। तो LHS इसको हम मान लिए, तो ये जो है पोर्शन LHS हो जाएगा, ये RHS हमें लाना है। तो देख रहे हैं कि पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर पर है और ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है। तो सबसे पहले हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, पहला होता है a स्क्वायर, यानी हम यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर a प्लस 2ab, तो साइन a आई इंटू कॉसिक a भी हो गया, प्लस b स्क्वायर, तो यानी b की जगह पे क्या है कॉस, तो कॉसिक a का कॉसिक स्क्वायर a। देखिए a प्लस बी, a स्क्वायर, तो a का जगह पे क्या है साइन स्क्वायर, प्लस 2a और b, तो a और b लिख दिए, प्लस b स्क्वायर यहाँ पे होगा, तो b क्या है कॉसिक a, तो इसका स्क्वायर कॉसिक स्क्वायर a। अब यही काम हम इसमें करेंगे, प्लस a स्क्वायर, यानी a की जगह पे क्या है कॉस, तो कॉस स्क्वायर a, प्लस 2ab, तो a क्या है कॉस a इंटू b क्या है सेक a, प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह पे क्या है सेक स्क्वायर a। उसके बाद हम क्या किए कि इसको भी a प्लस b के होल स्क्वायर पे इसको हम इसको एक्सपेंड किए थोड़े, a स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर a प्लस 2ab, तो a और b लिख दिए, प्लस b स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर a। अब उसके बाद हम देखेंगे इसमें यहाँ पे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर को एक जगह लिख देंगे, और उसके बाद हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर को एक जगह लिख दिए, इसको और ये वाला पोर्शन को एक जगह हमने लिख दिए। उसके बाद यहाँ ध्यान देंगे, हम जानते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ पे 2 इंटू 1, प्लस कॉसेक हमें चाहिए कॉट और टैन के पदों में लाना है, तो कॉसेक स्क्वायर बराबर हम सूत्र क्या जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, प्लस इसको हम साइन के साथ लिख दिए हैं, और ये हो गया हमारा 2 इंटू कॉस a इंटू सेक a, कॉस a इंटू सेक a बराबर क्या होता है सूत्र 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिए, प्लस सेक स्क्वायर को हम 10 के पदों में कैसे बदलेंगे, तो वो जानते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर a होता है, यानी सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर a होता है। अब हम यहाँ क्या काम करेंगे कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1, इसका वैल्यू क्या होता है 1, प्लस ये क्या हुआ 2 में 1 से मल्टीप्लाई किए 2, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, प्लस 2 में 1 से मल्टीप्लाई किए 2, प्लस 1, अब प्लस क्या बचा 10 स्क्वायर a। अब हम क्या करेंगे, अंक को जोड़ेंगे 3 4 4 2 6 1 7, क्या मिल गया 7, प्लस क्या है 10 स्क्वायर a, प्लस क्या है कॉट स्क्वायर a। यही हमें RHS जो था प्रूफ करना था। चलिए ध्यान से देखेंगे आप लोग। सबसे पहले पहले स्टेप में हमने क्या किया कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़े हम, तो a स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो कॉसिक स्क्वायर है, यही काम हम इसमें किए। अब उसके बाद हम साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का फर्क, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू होता है 1, तो इसको हम एक जगह लिख दिए, और इसका साइन थीटा साइन a इंटू कॉसिक a का वैल्यू जो होता है वह 1 होता है, तो 2 इंटू इसकी जगह पे 1, इसको हम बदल दिए कॉट के पदों में 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, क्योंकि हमें कॉट और टेन प्राप्त करना है। उसके बाद कॉसेक कॉस a और इंटू सेक a का वैल्यू होता है 1, और हम सेक को बदल दिए 10 के पदों में। फिर हमने क्या किया कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर होता है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिए, फिर इस 2 को लिख दिए, 1 को लिख दिए, और उसके बाद यहाँ पे हमने अंक को लिख दिया और इसको लिख दिए, tan और cot को लिख दिए, फिर सभी अंक को हम जोड़ दिए, और tan स्क्वायर a cot स्क्वायर, यही जो था हमें RHS प्रूव करनी थी। चलिए आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए अब देखते हैं हम 5 का 9 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें देखिए हमें लाना है tan और cot। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्या प्रश्न में कह रहा है कि दोनों पक्षों को अलग अलग सरल करना है। तो चलिए पहले LHS को कर लेते हैं, फिर हम RHS को करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि cos सेक है तो साइन के पदों में बदल देंगे, और सेक है तो cos के पदों में इसको बदल देंगे। तो पहले LHS को हम सॉल्व करते हैं। तो cos को हम लिख सकते हैं 1 साइन cos सेक a को लिख सकते हैं 1 बाई साइन a,
और माइनस साइन ए। और इसको देखिए सेक को हम कॉस के पदों में बदलेंगे तो 1 बाई क्या हो जाता है कॉस ए, यानी सेक ए बराबर होता है 1 बाई कॉस ए। और फिर माइनस क्या है कॉस ए, तो इसको हम लिख दिए। इसके बटा में मान लेते हैं कुछ नहीं 1 है, ताकि बटा घटाव बनाने में सुविधा होगी। अब देखिए यहाँ पे साइन ए और 1 का एलसीएम जो हम लेंगे वो हो जाएगा साइन ए। और यहाँ पे देखिए साइन से साइन ए पर में कटेगा तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 1 से साइन, साइन बार में तो साइन में साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए। फिर देखिए यहाँ पे कॉस ए और 1 का एलसीएम क्या होगा कॉस ए, तो यहाँ पे कॉस ए लिख दिए। अब कॉस ए से कॉस ए 1 बार में कटेगा तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 1 से कॉस में भाग देंगे तो कॉस ए बार में कटेगा। कॉस ए में कॉस ए से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कॉस ए स्क्वायर ए हो जाएगा। अब हम यहाँ पे जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस ए स्क्वायर ए बट्टा साइन ए इंटू ये गुना में 1 माइनस कॉस स्क्वायर का इसका सूत्र क्या होता है साइन ए स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए। तो अब देखिए यहाँ पे कॉस ए से स्क्वायर कट गया, साइन से स्क्वायर कट गया, यानी हमारा क्या बचा कॉस ए इंटू साइन ए। ये हमारा LHS मिला। हम क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले कॉस को साइन और सेक को कॉस और इसको बटा घटाव बनाएंगे तो इतना हमें पद प्राप्त होगा। इसके जितने भी फॉर्मूला उसको अच्छा से याद रखेंगे, उसको समझेंगे, तब जाए क्वेश्चन को बार बार देखेंगे समझेंगे, तब जाके कंसेप्ट हमारा क्लियर हो पाएगा। चलिए अब RHS को हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए RHS में हमारा क्वेश्चन है तो 1 बटा tan a प्लस कॉट a, तो हमें साइन कॉस के पदों में लाना है। तो tan और कॉट को साइन कॉस में हम बदलेंगे तो tan a बराबर क्या होगा साइन a बटा कॉस a। यानी सबसे पहले हमने क्या किया कि tan a की जगह पे क्या लिखे साइन a बटा कॉस a और प्लस कॉट को हम बदलेंगे कॉस जो होता है साइन पद कॉस के पदों में कॉस a बटा साइन a। हमने क्या किया कि tan को साइन बाई कॉस के पदों में बदल दिया जो सूत्र होता है, और कॉट बराबर सूत्र होता है कॉस a बटा साइन a। अब हम क्या करेंगे कि 1 बटा, अब इसको हम बटा का जोड़ बनाएंगे तो देखिए अलग अलग राशि का एलसीएम जो होता है इनटू में हो जाता है, तो कॉस a इंटू साइन a इसका एलसीएम होगा। तो कॉस से कॉस कट जाएगा एक बार में, तो साइन में साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस साइन से साइन कट जाएगा, कॉस में कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा कॉस ए स्क्वायर ए। अब देखिए 1 बटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या जाते हैं 1 होता है, तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 1 बटा कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए ये बटा का डी ए बाई बी डी सी बाई डी के रूप में, तो ये नीचे वाला पोर्शन सबसे ऊपर चला जाएगा पलट के, तो हो जाएगा कॉस ए आई इंटू साइन ए। हम देख रहे हैं कि LHS भी यही है RHS भी यही है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः हेंस LHS इक्वल टू RHS जो हमारा हो गया प्रूव्ड। चलिए आइए देखते हैं 8.4 का 5 का 10 नंबर, यानी ये जो क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसको ध्यान से हम समझेंगे देखेंगे। चलिए क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं उसको आप ध्यान से देखिए, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही तो उस वीडियोस को सॉल्यूशन को स्क्रीनशॉट कर लेंगे, बार बार नहीं होगा तो उसको स्किप करके देखेंगे ताकि समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं हमारे यहाँ पे है किसको tan के पदों में हमें बदल देना है इन दोनों को। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं, हम tan इक्वल टू दर्शा देंगे। तो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है, हम जानते हैं कि sec स्क्वायर ए होता है, और बट्टा 1 प्लस cot स्क्वायर ए का सूत्र होता है cosec स्क्वायर ए, cosec स्क्वायर ए। अब देखिए sec को बदल देंगे cos के पदों में तो 1 बाई cos स्क्वायर ए, क्योंकि हमें tan लाना है, बट्टा sec cosec को बदल देंगे 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए के पदों में। अब a बाई बी, यहाँ पे देखिए a बाई बी को पहले लिख देते हैं cos स्क्वायर ए, गुण नहीं ये d ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर ए, अब बट्टा हमारा हो गया 1। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए
और कॉस स्क्वायर में 1 से कॉस स्क्वायर ए, और इतना बराबर हम क्या जानते हैं, क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। ये वाला क्वेश्चन इसके बराबर मिल गया। अब इसको भी इसके बराबर दर्शाना है, तो हम क्या सॉल्व करते हैं इसको, ये वाला पोर्शन को। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 1 और स्क्वायर है, तो tan को हम साइन कॉस में पहले इसको चेंज कर लेते हैं। तो tan को हम साइन ए बटा कॉस के पदों में लिख दिए, और इसके बटा में यानी 1 हम सोल्यूशन में सुविधा होगा सॉल्व करने में। और 1 माइनस कॉट को हम बदल देंगे कॉस ए बटा साइन ए, और इसके बटा में कुछ नहीं 1 होल स्क्वायर देते हैं, है तो। अब देखेंगे यहाँ पे ऊपर हम बटा कर इसको घटाव बनाते हैं, ऊपर वाला पोर्शन को ये वाला ढक लेंगे। कॉस 1 का एलसीएम कॉस ए, यहाँ पे कॉस से कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए, माइनस कॉस से कॉस कट जाएगा एक बार में, तो क्या हो गया साइन ए बटा इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन ए, और 1 से साइन बार में कटेगा, साइन में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए, माइनस साइन से साइन कटेगा एक बार में, तो कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे देंगे। अब ए बाई बी कर देते हैं इसको हम, कॉस ए, अगर मान लीजिए कॉस ए माइनस साइन ए, अब बटा हमारा क्या है कॉस ए, और ये वाला बटा के ऊपर जाएगा, ये वाला हर में रह जाएगा, साइन ए बटा कॉस ए, सॉरी इसमें से हम अगर माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए, और यहाँ पे प्लस चाहिए तो माइनस देंगे, तभी माइनस माइनस प्लस साइन ए आएगा, होल स्क्वायर। अब देख रहे हैं यहाँ पे होल स्क्वायर, इस कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए कैंसिल हो गया, तो हमारा यहाँ बचा साइन ए, बट ये माइनस है, माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं साइन बटा कॉस माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर माइनस को 2 बार स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा आ गया 10 स्क्वायर ए, जो कि ये भी पद जो है इसका भी ये इस पद के बराबर आ गया, ये इसके बराबर आ गया। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले इसका जो पद होता है सेक, और इसको कॉस के पदों में बदलेंगे, इसको साइन कॉस और इसको साइन के, और ए बाई बी, और ये डी वाला पर्सन ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे, तो यहाँ साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, इसका सूत्र क्या होता है 10 स्क्वायर ए। और इसको हम क्या किया, हमने क्या किया, साइन और कॉट को साइन बटा कॉस ए, और कॉट को कॉस बटा साइन ए, और इसको बटा घटाव बनाया, और इसमें से क्या किए ए बाई बी लिख दिए, और यहाँ देखिए प्लस यहाँ चाहिए, तो यहाँ इसमें से माइनस हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे प्लस लिख दिए, और यहाँ पे प्लस चाहिए तो माइनस दे दिए, तो ये साइन हो गया, तो ये कट जाएगा, और साइन बटा कॉस, ये माइनस है तो माइनस माइनस ये होता है 10 स्क्वायर 10 ए, और माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और 10 स्क्वायर हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपसे बता दूं कि जो भी इस एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर दिए, और आप घर पे बैठिए पढ़िए, घबराना बिल्कुल नहीं है, और जो भी आपको समय मिले आप उस समय क्या बोलते हैं एकलव्य ट्यूटोरियल बसंतपुर चैनल के द्वारा आप जो भी एनसीईआरटी के मैथ हो रहा है उसको पढ़िए, और रह गया बात की मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। जो भी हमें समय मिले उसमें ईमानदारी से हमें मेहनत करना है, तभी जाके हम आगे चल के अच्छा कर सकते हैं, अच्छा बन सकते हैं। और एकलव्य ट्यूटोरियल बसंतपुर चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और इसमें हमने क्या बोलते हैं इस चैनल पे इंग्लिश और 9th क्लास का मैथ भी हो रहा, तो जो भी आसपास के बच्चे आपके 9th के होंगे उनको ये लिंक बताएं, ताकि वो भी 9th की तैयारी कर सकें, और इंग्लिश जो है कॉमन है, सब लोग पढ़ सकते हैं। और